इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ राज्य के प्रतीक चिन्ह के बारे में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के प्रतीक चिन्ह का निर्धारण राज्य शासन ने 4 सितंबर 2001 को किया था। डेट को याद रखिएगा, 4 सितंबर 2001। लेकिन राज्य पशु और राज्य पक्षी को 4 जुलाई 2001 को स्वीकृति मिल गई थी। कब स्वीकृति मिली थी? 4 जुलाई 2001 को स्वीकृति मिल गई थी। किसको? राज्य पशु और राज्य पक्षी को। इसके अलावा 28 नवंबर 2008 को छत्तीसगढ़ी को राजकीय भाषा का दर्जा मिला। छत्तीसगढ़ी भाषा को राजकीय भाषा का दर्जा कब मिला? 28 नवंबर 2008 को। देखिए, ये है छत्तीसगढ़ राज्य का राज्य चिन्ह। अब इसके बारे में देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के प्रतीक चिन्ह का जो आकृति है वह कैसी है? गोलाकार है। ठीक, इसकी आकृति कैसी है? गोलाकार है। और इस गोलाकार आकृति के बाहर की ओर छत्तीसगढ़ किले अंकित है। ये देखिए, यहाँ पर जो चिन्ह है इसमें ये सब क्या है? इसके छत्तीसगढ़ है। इसके मध्य में भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है, जिसके नीचे आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते एवं राज्य फसल धान की सुनहरी बालियां अंकित है। तो ये देखिए, चिन्ह में यहाँ पर मध्य में क्या है? ये अशोक स्तंभ है और जिसके नीचे क्या लिखा हुआ है? सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। इसके बाहर में ये आप देख रहे हैं, ये क्या है? धान की सुनहरी बालियां हैं। इसमें राष्ट्र ध्वज के तीनों रंगों के साथ छत्तीसगढ़ राज्य के नदियों को लहरों के रूप में रेखांकित किया गया है। यहाँ पर ये देखिए, ये जो है इसको छत्तीसगढ़ की नदियों के रूप में, लहरों के रूप में इसको रेखांकित किया गया है। इन नदियों के चिन्ह के दोनों ओर ऊर्जा के चिन्ह को अंकित किया गया है, जो किस कलर में है? नीले रंग का होता है। यहाँ पर इस तरीके से देखिए, ये दोनों किसका चिन्ह है? ये ऊर्जा का चिन्ह है, जो किस रंग में है? नीले रंग में है। तो ये सारी बातें क्या हो गई? छत्तीसगढ़ राज्य के राज्य चिन्ह के बारे में। अब आगे देखते हैं राजकीय पशु। राजकीय पशु क्या है? वन भैंसा, जंगली भैंसा। इसका अगर नाम देखा जाए, वैज्ञानिक नाम, तो क्या है? फैबुलस ब्यूबेलिस। नेक्स्ट, वन भैंसा छत्तीसगढ़ की दुर्लभ एवं संकटग्रस्त प्रजातियों में से एक है। इसका वैज्ञानिक नाम बाबुलस अर्नी है। 20वीं सदी के शुरुआत में ये प्रजाति अमरकंटक से लेकर बस्तर तक क्षेत्र में बहुत अधिक संख्या में पाया जाता था, लेकिन धीरे धीरे इनकी संख्या क्या होती गई? कम होती चली गई। अभी वर्तमान में वन भैंसा प्रमुखतः कहाँ पाए जाते हैं? दंतेवाड़ा जिले के इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान एवं उदंती अभ्यारण्य में पाया जाता है। यहाँ पाए जाने वाले वन भैंसों की नस्ल सर्वाधिक शुद्ध है, अतः छत्तीसगढ़ राज्य के वन भैंसे का विशेष महत्व है। इस कारण से छत्तीसगढ़ शासन द्वारा इसे राज्य पशु का दर्जा दिया गया है। शिकार तथा इसके रहवास पर मानव के बढ़ते दबाव के कारण इसकी संख्या पर संकट बढ़ गया है। इसको संरक्षित किए जाने के लिए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा विशेष प्रयास भी किए जा रहे हैं। अब आगे देखते हैं यहाँ पर राजकीय पक्षी के बारे में। राजकीय पक्षी कौन सी है? पहाड़ी मैना। इसके वैज्ञानिक नाम की बात करें तो ग्रैकुला रेलिजियोसा पेनिसुलेरियस। बस्तर की पहाड़ी मैना हिल मैना कहा जाता है। ग्रैकुला रेलियोसा को छत्तीसगढ़ राज्य की राजकीय पक्षी घोषित किया गया है। यह मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? बस्तर में पाया जाता है। पहाड़ी मैना का अस्तित्व भी संकटग्रस्त है। इस कारण से कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में इसे संरक्षित किया गया है। कहाँ संरक्षित किया गया है? कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में। पहाड़ी मैना तोते की तरह मनुष्य की भांति बोलने और आवाज़ की सटीक नकल कर लेता है। इसकी इस प्रतिभा ही उसे अस्तित्व के लिए संकट बनी हुई है।
इसके अवैध व्यापार एवं शिकार को रोकने के लिए विशेष प्रयास भी किए जा रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर राजकीय वृक्ष क्या है? साल या सरई, सोरिया रूबोस्टा। राज्य शासन ने साल वृक्ष को राजकीय वृक्ष के रूप में अपनाया है। छत्तीसगढ़ राज्य के वन क्षेत्र के 1/3 भाग में साल का वन पाया जाता है। कितने क्षेत्र में पाया जाता है? 1/3 क्षेत्र में। अगर 3 क्षेत्र है वन का तो उसके 1 क्षेत्र में क्या पाया जाता है? साल पाया जाता है। छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक साल वन कहाँ पर पाए जाते हैं? बस्तर जिले में पाया जाता है। इस कारण बस्तर जिले को साल वनों का द्वीप भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है साल वनों का द्वीप? क्योंकि इस क्षेत्र में जो साल वन है वो सबसे अधिक पाए जाते हैं। जो साल वृक्ष होते हैं इसकी ऊंचाई के बारे में बात करें तो इसकी ऊंचाई कितनी होती है? 12 से 30 मीटर तक की होती है। जो साल वृक्ष होता है इसकी लकड़ी को इमारती लकड़ी के रूप में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट बात करें राजकीय भाषा कौन सी है? छत्तीसगढ़ी है। छत्तीसगढ़ी को राजभाषा का दर्जा मिल गया है। 22 नवंबर 2007 को छत्तीसगढ़ विधानसभा में विधेयक प्रस्तुत किया गया है। इसमें कहा गया कि छत्तीसगढ़ राज्य की राजकीय परियोजनाओं में प्रयुक्त की जाने वाली भाषा के रूप में हिंदी भाषा के साथ साथ छत्तीसगढ़ी को अपनाना है और इस विधेयक को सर्वसम्मति से पारित भी किया गया। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए राजकीय प्रतीक वाक्य। जो हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का जो प्रतीक वाक्य है वह क्या है? गढ़बो नवा छत्तीसगढ़। इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ राज्य के प्रतीक चिन्ह के बारे में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के प्रतीक चिन्ह का निर्धारण राज्य शासन ने 4 सितंबर 2001 को किया था। डेट को याद रखिएगा, 4 सितंबर 2001। लेकिन राज्य पशु और राज्य पक्षी को 4 जुलाई 2001 को स्वीकृति मिल गई थी। कब स्वीकृति मिली थी? 4 जुलाई 2001 को स्वीकृति मिल गई थी। किसको? राज्य पशु और राज्य पक्षी को। इसके अलावा 28 नवंबर 2008 को छत्तीसगढ़ी को राजकीय भाषा का दर्जा मिला। छत्तीसगढ़ी भाषा को राजकीय भाषा का दर्जा कब मिला? 28 नवंबर 2008 को। देखिए ये है छत्तीसगढ़ राज्य का राज्य चिन्ह। अब इसके बारे में देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के प्रतीक चिन्ह का जो आकृति है वह कैसी है? गोलाकार है। ठीक, इसकी आकृति कैसी है? गोलाकार है। और इस गोलाकार आकृति के बाहर की ओर छत्तीसगढ़ किले अंकित हैं। ये देखिए यहाँ पर जो चिन्ह है इसमें ये सब क्या है? इसके छत्तीसगढ़ हैं। इसके मध्य में भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है, जिसके नीचे आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते एवं राज्य फसल धान की सुनहरी बालियां अंकित हैं। तो ये देखिए चिन्ह में यहाँ पर मध्य में क्या है? ये अशोक स्तंभ है और जिसके नीचे क्या लिखा हुआ है? सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। इसके बाहर में ये आप देख रहे हैं ये क्या है? धान की सुनहरी बालियां हैं। इसमें राष्ट्रध्वज के तीनों रंगों के साथ छत्तीसगढ़ राज्य के नदियों को लहरों के रूप में रेखांकित किया गया है। यहाँ पर ये देखिए ये जो है इसको छत्तीसगढ़ की नदियों के रूप में, लहरों के रूप में इसको रेखांकित किया गया है। इन नदियों के चिन्ह के दोनों ओर ऊर्जा के चिन्ह को अंकित किया गया है, जो किस कलर में है? नीले रंग का होता है। यहाँ पर इस तरीके से देखिए ये दोनों किसका चिन्ह है? ये ऊर्जा का चिन्ह है, जो किस रंग में है? नीले रंग में है। तो ये सारी बातें क्या हो गई? छत्तीसगढ़ राज्य के राज्य चिन्ह के बारे में। अब आगे देखते हैं राजकीय पशु। राजकीय पशु क्या है? वन भैंसा, जंगली भैंसा। इसका अगर नाम देखा जाए वैज्ञानिक नाम तो क्या है? फैबुलस ब्यूबेलिस। नेक्स्ट, वन भैंसा छत्तीसगढ़ की दुर्लभ एवं संकटग्रस्त प्रजातियों में से एक है। इसका वैज्ञानिक नाम बाबुलस अर्नी है।
20वीं सदी के शुरुआत में ये प्रजाति अमरकंटक से लेकर बस्तर तक क्षेत्र में बहुत अधिक संख्या में पाया जाता था, लेकिन धीरे धीरे इनकी संख्या क्या होती गई, कम होती चली गई। अभी वर्तमान में वन भैंसा प्रमुखतः कहाँ पाए जाते हैं? दंतेवाड़ा जिले के इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान एवं उदंती अभयारण्य में पाया जाता है। यहाँ पाए जाने वाले वन भैंसों की नस्ल सर्वाधिक शुद्ध है, अतः छत्तीसगढ़ राज्य के वन भैंसे का विशेष महत्व है। इस कारण से छत्तीसगढ़ शासन द्वारा इसे राज्य पशु का दर्जा दिया गया है। शिकार तथा इसके रहवास पर मानव के बढ़ते दबाव के कारण इसकी संख्या पर संकट बढ़ गया है। इसको संरक्षित किए जाने के लिए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा विशेष प्रयास भी किए जा रहे हैं। अब आगे देखते हैं यहाँ पर राजकीय पक्षी के बारे में। राजकीय पक्षी कौन सी है? पहाड़ी मैना। इसके वैज्ञानिक नाम की बात करें तो ग्रैकुला रेलिजियोसा पेनिसुलेरियस। बस्तर की पहाड़ी मैना हील मैना कहा जाता है। ग्रैकुला रेलियोसा को छत्तीसगढ़ राज्य की राजकीय पक्षी घोषित किया गया है। यह मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? बस्तर में पाया जाता है। पहाड़ी मैना का अस्तित्व भी संकटग्रस्त है। इस कारण से कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में इसे संरक्षित किया गया है। कहाँ संरक्षित किया गया है? कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में। पहाड़ी मैना तोते की तरह मनुष्य की भांति बोलने और आवाज़ की सटीक नकल कर लेता है। इसकी इस प्रतिभा ही उसे अस्तित्व के लिए संकट बनी हुई है। इसके अवैध व्यापार एवं शिकार को रोकने के लिए विशेष प्रयास भी किए जा रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर राजकीय वृक्ष क्या है? साल या सरई, सोरिया रुबोस्टा। राज्य शासन ने साल वृक्ष को राजकीय वृक्ष के रूप में अपनाया है। छत्तीसगढ़ राज्य के वन क्षेत्र के 1/3 भाग में साल का वन पाया जाता है। कितने क्षेत्र में पाया जाता है? 1/3 क्षेत्र में। अगर 3 क्षेत्र है वन का तो उसके 1 क्षेत्र में क्या पाया जाता है? साल पाया जाता है। छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक साल वन कहाँ पर पाए जाते हैं? बस्तर जिले में पाया जाता है। इस कारण बस्तर जिले को साल वनों का द्वीप भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है साल वनों का द्वीप? क्योंकि इस क्षेत्र में जो साल वन है वो सबसे अधिक पाए जाते हैं। जो साल वृक्ष होते हैं इसकी ऊंचाई के बारे में बात करें तो इसकी ऊंचाई कितनी होती है? 12 से 30 मीटर तक की होती है। जो साल वृक्ष होता है इसकी लकड़ी को इमारती लकड़ी के रूप में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट बात करें राजकीय भाषा कौन सी है? छत्तीसगढ़ी है। छत्तीसगढ़ी को राज्य भाषा का दर्जा मिल गया है। 22 नवंबर 2007 को छत्तीसगढ़ विधानसभा में विधेयक प्रस्तुत किया गया है। इसमें कहा गया कि छत्तीसगढ़ राज्य के राजकीय परियोजनाओं में प्रयुक्त की जाने वाली भाषा के रूप में हिंदी भाषा के साथ साथ छत्तीसगढ़ी को अपनाना है और इस विधेयक को सर्वसम्मति से पारित भी किया गया। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए राजकीय प्रतीक वाक्य। जो हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का जो प्रतीक वाक्य है वह क्या है? गढ़बो नवा छत्तीसगढ़।